लाप्लास चल रहा है, जिसमें हमने आपको 5 प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया कि उसके प्रॉपर्टी कैसे कैसे होते हैं, किन में क्या करना होता है, इसके बारे में आपको बता दिया हुआ है। बाकी उसमें अगर टी के पावर कोई बटे 1/2 1/3 अगर आते हैं उस कंडीशन में हम गामा फंक्शन उसका टी एन पावर टी पावर एन का मान निकालते हैं। साइन 80 बराबर ए बटे एच का प्लस ए स्क्वायर होता है, हमने आपको बता दिया सवालों में। तो प्रॉपर्टी नंबर हमने आपको बताया हुआ था प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें हमें था कि अवकलन गुणांक का कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर हमने सवाल बताया था। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 इसका है, अगर अवकलन आया तो क्या बना समाकलन आगे जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का जो नाम है वो समाकलन प्रॉपर्टी। क्या है? समाकलन प्रॉपर्टी, समाकलन के गुण, ठीक है। समाकलन प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं समझ लीजिए इसके बारे में। समाकलन प्रॉपर्टी कैसे लगाना होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया ऐसे लाप्लास समाकलन 0 से t f(x) मतलब कि आपको यक्स वाले का समाकलन करना है, यक्स वाले एलिमेंट का समाकलन करना है 0 से t के लेकर, 0 से t लेकर इसका हम समाकलन करना है। इसका समाकलन क्या होता है सुनिए, इसका समाकलन करना कैसे होता है। इसके अंदर जैसे प्रॉपर्टी समाकलन ये कहता है कि अगर सवाल ऐसे लिखा है लाप्लास 0 से t f(x)dx, सवाल ऐसे लिखे गए होते हैं, इसमें जहां पे x होता है जिसका आपको समाकलन करना है, उसमें जहां जहां x होगा वहां आप t ले देंगे, ठीक है। जहां जहां इसमें x लिखा होगा लिख देंगे वहां पर, वहां क्या लिखेंगे आप t ले देंगे, ठीक है। t लिखने के बाद आप इसका लाप्लास निकालेंगे, तो ये ft का लाप्लास क्या होता है? f होता है, ft लाप्लास क्या f होता है ना, तो ऐसा आएगा। और कहते हैं लाप्लास प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपने ऐसे मान निकाल दिया है तो इस पूरी का लाप्लास होगा fs/s। fs क्या होगा? fs/s, मतलब जो इसका हम निकालेंगे अलग से उसको ऊपर ले देंगे, बटे का s कर देंगे तो उसका पूरा लाप्लास वो निकाल देगा। जैसे सवाल के तौर पर देखा जाए, सवाल देखा जाए तो मान लो सवाल बोलता है लाप्लास 0 से समाकलन 0 से t cos 4x/dx, ये समझ लाप्लास कितना होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सवाल अगर ऐसे करना होगा तो क्या लिखना है उसको cos, जहां इसमें x इसका समाकलन करना है मुझे, उसमें जहां जहां x लिखा हो क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। तो क्या cos 4t, दैट्स क्या लिख देंगे। अब इसका निकालेंगे लाप्लास, तो cos 4t का लाप्लास क्या होता है? s बटे s का प्लस a स्क्वायर, तो s बटे s का प्लस a का स्क्वायर, a का मान कितना 4 कितना होगा 16 होगा। ये सब क्या कहेंगे, सब क्या बताया मैं जाए बता मैं क्या ऐसे लिखेंगे fs लिखेंगे, fs लिख दिए। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है? पूरा प्रॉपर्टी ये है इसका मान fs बटे क्या होगा s, ये मान fs हो गया, तो fs बटे क्या होगा s होगा। एवं ये क्या होगा कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1/s का प्लस 16, ये इसका लाप्लास कहलाएगा। तो इसे कहते हैं लाप्लास की 6 नंबर प्रॉपर्टी, जिस पर हम कुछ सवाल की बात करने वाले हैं। बाकी तो 6 प्रॉपर्टी आपको बता दिया है, उस पर लगातार हम सवाल आपको बता रहे हैं, हर बारी बारी से सवाल बता दे रहे हैं कि सवाल कैसे उसको लगाना है, कब लगाना है, कैसे नहीं करना है, बाकी आपको सवाल बता ही रहे हैं कैसे करना होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं सवाल, कोई सवाल कैसे लगाना होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसका देखिए, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है जिसमें सवाल आपका एक ही मिलेगा, वो हमने ये बता दिया आपको सवाल प्रॉपर्टी नंबर 6 का एक ही है, तो ये मिलेगा भी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? उसमें t से गुणन, क्या है? t से गुणन, मतलब किसी फंक्शन में t से गुणा हो जाएगा, किसी t वाले फंक्शन में t से गुणा हो जाएगा, तब उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई ft है, कोई ft हमारा है, उसमें क्या हो गया, कोई ft में t से गुणा हो, क्या होगा t से गुणा हो गया, और तब मुझे उसका लाप्लास बताइए, तब उसका लाप्लास पूछ दिया tft, मुझे इसका लाप्लास बताइए। तो हम करेंगे क्या, जब भी सवाल देख लेंगे कि मुझे लाप्लास निकालना है जिसमें t स्क्वायर t क्यूब t3 ऐसे कुछ मतलब t से गुणा हुआ होगा, तो हम क्या करें सुनिए मेरे बात को, आप इस t उठा देंगे, t वाले उठा देंगे, ढाकने में जो बचेगा उसको ft मानेंगे, क्या मानेंगे ft मानेंगे, और उसको अलग से लिखकर अलग से इसका निकालेंगे लाप्लास, उसका लाप्लास निकालेंगे क्या होगा fs होगा, इसका लाप्लास क्या होगा fs होगा। और अगर यहाँ पर t लिखा है, t के पावर 1 लिखा है, इसका प्रॉपर्टी होता है -1 के पावर 1। अगर यहाँ एक बार है तो 1, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3 इनटू इस fs, जिसको हमने इसको ढाक कर इसका लाप्लास निकाला हुआ है। अगर यहाँ t के पावर 1 है तो इस fs का एक बार आप अवकलन कर देंगे तो आपका प्रॉपर्ट मान निकल जाएगा, tft होगा। मतलब t रहेगा तो आप उसका एक बार अवकलन करेंगे, t स्क्वायर रहेगा 2 बार अवकलन करेंगे, t क्यूब रहेगा 3 बार अवकलन करना होगा। मतलब कह सकते हैं अगर हमारा ऐसे रहेगा t स्क्वायर ft है, t स्क्वायर ft हमारा है, तो क्या लिखना होगा -1 का स्क्वायर और fs का fs का कितनी बार fs का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा।
टी स्क्वायर क्या करना होगा, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमारा ऐसे ही है टी क्यूब एफ टी दिखा गया ऐसे कंडीशन में, तो -1 का क्यूब क्या होगा इस तरह से एफ ट्रिपल डैश करना होगा, 3 बार करना होगा। इसी तरह से अगर लगातार ऐसे अगर मुझे n बार करना होगा तो लाप्लास अगर t के पावर n एफ टी है तो हमारा कितना प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो -1 के पावर n होगा। और fs का क्या करना होगा, fs का कितनी बार अवकलन करना होगा, इतनी बार n बार इसका अवकलन करना होगा, तब कहलाएगा। और इसे ही जब n बार अवकलन करते हैं इसी कहता है प्रॉपर्टी नंबर क्या, 8। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 8 है। तो प्रॉपर्टी नंबर के बाद 7, एक बार क्या है 8 है। तो प्रॉपर्टी 8 का नाम क्या है, t की पावर n से गुणन। क्या है, t की पावर n से गुणन। समझ नहीं। तो अगर आपका t या t स्क्वायर t क्यूब से गुणा होता है किसी भी एलिमेंट है, अगर आपको उसका करना है लाप्लास, तो एक बार समझ लीजिए, यदि आपको t या t क्यूब किसी से गुणा करना होगा तो आप उस t वाला f ढा देंगे, ढकने के बाद इस t ढा देंगे, जो भी t होगा t इसका जो भी होगा ढा देंगे, ढकने के बाद उसका अलग से लाप्लास निकालें, जो आएगा fs होगा। अगर यहाँ t होगा, एक बार t होगा तो एक बार इसका अवकलन करेगा, t स्क्वायर होगा 2 बार इसका अवकलन करेगा, और t क्यूब होगा तो इसका क्या करेंगे, 3 बार अवकलन कर देंगे, तो उसका मान हमारा निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो सवाल को समझते हैं कैसे करना होता है। मुझे सवाल पता ही हो कैसे करना होता है इस कंडीशन में, तो इसको इस तरह करना होगा। ठीक है, सहमत नहीं, तो हमें से सवाल होता है वो हम अगर प्रॉपर्टी 6 वाले हो गए होंगी तब इसे उतार लीजिएगा। आगे को बताता है सवाल हम कि कैसे सवाल आपको लगाने हैं कैसे नहीं लगाने हैं। ठीक है, चल जैसे मान लीजिए आपसे दिया सवाल में, हमें वाले कोई सवाल लेते हैं, मैंने आपसे बोला है कि t cos at, ठीक है, मैंने सवाल बोल दिया है लाप्लास t cos at, हमसे बोल दिया कि इसका लाप्लास बताइए लाप्लास। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ t लिखा है बट t से गुणा नहीं है, t से गुणा नहीं है, t दिख गया, t स्क्वायर दिख गया, t क्यूब दिख गया, समझ t समान गुणन हो गया। जब गुणन में क्या होता है, t वाले ढकना है, t ढक देना है, जो बचा उसका निकालेंगे लाप्लास। तो cos at का लाप्लास क्या होता है, cos at का लाप्लास निकालेंगे, क्या होगा s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा ऐसे। और हम जानते हैं इसे हम क्या मानते हैं, इसे मानते हैं fs। हमने वही बताया भैया, यहाँ पर हमने वही बताया आपको ना कि इसको ढाक कर जो निकालना उसका fs जाएंगे, तो ढाक के जो निकालना क्या fs होगा। अगर t एक बार लिखा तो क्या करना है उसका, मुझे एक बार अवकलन करना पड़ेगा ना, तो fs मुझे पता ही है, तो हम fs का मान पता ही है, fs बराबर मुझे क्या मिल गया s बटे s का प्लस a का मिल गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे एक बार, क्योंकि हमें t है तो एक बार अवकलन करना पड़ेगा, f डैश s, इसका अवकलन करेंगे, कैसे करना होगा, इसको अंश बटे हर से करेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसका ऊपर मानेंगे हम अंश बटे हमारा क्या होगा हर होगा, तो अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, तो होता है अवकलन हर इंटू अंश का अवकलन। तो यस का अवकलन करना, यस के सापेक्ष कितना होगा 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करना होगा, तो s का प्लस a का सापेक्ष कितना होगा 2s, ये कहां से क्या जाएगा 0, क्या मिलेगा 2s बटे क्या होता है हर का स्क्वायर, तो s का प्लस a स्क्वायर क्या रहेगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे गुणा कर लेते हैं, तो 1 का इसमें गुणा करें कितना मिलेगा, तो क्या सकते हैं कि s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2s कितना मिलेगा 2s का मिलेगा ऐसे बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश का मान कितना आ गया हम देखते हैं, तो s स्क्वायर में घटेगा कितना मिलेगा माइनस स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि माइनस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा। हम चाहे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ये मान हो गया, इसका अवकलन एक बार हो गया। ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या होता है, तो लाप्लास t cos at का लाप्लास होता है कि हम ढाक दिया तो fs का एक बार अवकलन कर दिए, अब फिर क्या करना है इसमें, यहाँ क्या लिखा है एक बार अवकलन करने पर क्या माइनस से गुणा करना पड़ेगा ना, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो -1 इंटू f डैश s, ये प्रॉपर्टी वाली है, तो -1 इंटू f डैश, तो -1 इंटू f डैश का मान क्या ये है, तो माइनस s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो माइनस वाला क्या होगा प्लस क्या रहेगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या रहेगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका लाप्लास निकाल लेंगे। अगर t दिया है तो एक बार अवकलन हो गया, t स्क्वायर रहेगा तो क्या करना होगा इसी का मुझे 2 बार अवकलन करना होगा, 3 बार होगा इसी तरह मुझे क्या करना होगा 3 बार अवकलन कर देना होगा। इस तरह आप सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं।
समझ बात। तो अवकलन के जिसमें टी से गुणन वाले अवकलन प्रॉपर्टी बता दिया, टी से गुणन बता दिया, टी पर एन से गुणन बता दिया। मतलब हमने जानते थे कि लाप्लास पर 9 प्रॉपर्टी है जिसने आपको 8 बता दिया है, जिससे आप चाहें तो पूरे सवाल 8 से ही पूरे सवाल को लगभग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी सवाल होगा हमेशा याद, जिसमें भी e की पावर at, जिसमें हमने बता दिया आपको कि e की पावर at से गुणा हुआ होगा उस फंक्शन का हमेशा लाप्लास लगाना होगा। तो किससे लगाएंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग से। किस लगाएंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग से। और अगर फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है e की पावर at वाले में क्या होता है, ft का पहले निकालता है लाप्लास, हमारा क्या कहलाता है, fs कहलाता है। और इसमें जहां जहां होता है क्या लिखना होता है, fs माइनस a लिखना होता है। ये बताया आपको प्रॉपर्टी सेकंड में, इसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग। हमने बताया आपको कि e की पावर at किस फंक्शन से गुणा होता है तो उसका लाप्लास कैसे निकालता है। सुनाई बताने कैसे, ये t वाला से ये आ गया। तो अब जितने भी प्रॉपर्टी में 8 जितने सवाल है उस सवाल के बारे में बात करेंगे, तब लास्ट में प्रॉपर्टी में 9 बताकर उस पर सवाल बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में 8 तक हमारे हो गए हैं, तो प्रॉपर्टी 8 तक हम सवाल की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सवाल आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप हो गया तो इसमें डाल देगा। ठीक है, हो गया हो तो वीडियो पॉज करके आप रोक लीजिएगा और बता लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कैसे करना होता है। तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी ने बताया था कि आपको लाप्लास प्रॉपर्टी मिलेंगे 9 और लाप्लास इनवर्स में भी आपको प्रॉपर्टी नंबर मिलेंगे, क्या हो तो उसमें 10 मिलेंगे, मतलब एक इसमें बढ़ जाता है। बाकी सेम प्रॉपर्टी काम करेंगे इसमें। अब एक बात करने वाले आपसे हम, तो लाप्लास जैसे मान लीजिए हम दिया सवाल में e की पावर 4t इंटू टी क्यूब ऐसे दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी क्यूब फंक्शन भी है, टी क्यूब वाला फंक्शन भी है और एक बार एटी वाला भी है। लेकिन जब आपको टी क्यूब मिले, हमने बताया कि टी की पावर 1 से गुणन, टी स्क्वायर से गुणन, टी क्यूब से गुणन, तो यहाँ टी से गुणन है नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, तो टी क्यूब से गुणन वाला है। लेकिन नहीं, जब भी e की पावर 80, जब भी e की पावर 80 वाला सवाल मिलेगा हमेशा लगाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग से। e की पावर 80 वाला सवाल मिल जाएगा हमेशा किससे लगाएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग से लगाइएगा। और फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या होता है बता दीजिए यहाँ पर कि लाप्लास अगर e की पावर 80 इंटू ft हो, अगर मुझे e की पावर 80 किसी संख्या से गुणा हो गया हो, अब मुझे इसका निकालना लाप्लास, हमेशा लगाते हैं वहां क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है तो हम जानते हैं इसमें e की पावर 80 ढा देते हैं, e की पावर 80 वाले का ढा देते हैं और ft जो बचता है उसका निकालता है लाप्लास, जो बचता हो उसका ft मानते हैं, उसका निकालता है लाप्लास, तो क्या कहलाता है हमारा, fs कहलाता है, fs कहलाता है। जब इस पूरे का लाप्लास निकालना होता है, इसमें जहां जहां s होता है क्या लिखना होता है, जहां s होता है तो लिखना होता है s माइनस a कहाँ का, यहाँ का। तो भाई यहाँ पर भी है e की पावर 4t क्यूब है तो e में ढा देंगे और इससे क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे लाप्लास। तो t क्यूब का लाप्लास निकालेंगे, तो t क्यूब लाप्लास क्या था, t की पावर n है, t की पावर n का लाप्लास कितना होता है, n फैक्टोरियल बटे s पर n प्लस 1, तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल बटे s पर n प्लस कितना होगा 4 होगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, तो इसमें निकल गया fs निकल गया, क्या हो गया fs निकल गया, निकल गया ना। तो इस पूरे का लाप्लास क्या होगा, इसमें जहां s क्या करना, s माइनस a करना होगा जो यहाँ पर है, इसमें जहां s क्या करना होगा, s माइनस क्या लिखना होगा 4, तो 3 फैक्टोरियल बटे s माइनस 4 के पावर क्या होगा 4, ये हमारा इसका लाप्लास होगा। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब कितना हो गया 6 बटे s माइनस 4 क्या लगा पावर 4, ये इसका लाप्लास हमारा निकल जाएगा। तो e के बाद 80 वाला कोई भी सवाल होगा हमेशा फर्स्ट शिफ्टिंग से ही लगाइएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग हमेशा अनिवार्य है, आप उससे लगाएंगे तो सवाल आपका तुरंत लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग छोड़कर किसी अदर में आपको सवाल नहीं लगाने होते हैं। एक बार आपने और बताया को है कि अगर यहाँ पर e के पावर a में प्लस में है तो यहाँ लिखना होता है माइनस लिखना होता है, अगर यहाँ माइनस होता है क्या लिखना होगा प्लस लिखना होता है। जैसे इस बार सवाल और बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें इस सवाल को, तो मान लीजिए हमें सवाल ऐसे दिया है, ठीक है, लाप्लास e के पावर माइनस 80 cos bt, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बताया हुआ है कि कभी e की पावर 80 वाला लाप्लास अगर दिख गया, अगर आपको लगाना है तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग ही लगाना पड़ेगा। कैसे, तो e की पावर 80 वाले पर ढाक देंगे, जो बचे उसका निकालेंगे लाप्लास, तो cos bt का हम निकालेंगे लाप्लास, तो cos bt का लाप्लास हमारा क्या होता है, तो जानते हैं cos 80 का लाप्लास होता है s बटे s का प्लस a स्क्वायर, यहाँ a का मान कितना है b है, तो s बटे क्या होगा s का प्लस क्या होगा b स्क्वायर। और जब इस पूरे का लाप्लास निकालना हो तो क्या करना होता है, इस जहां s क्या करना होता है s माइनस a करना होता है। क्यों, यहाँ a प्लस में करना होता है माइनस में, यहाँ माइनस a क्या लिखना होगा प्लस में, जहां s क्या लिखना होगा s प्लस a, तो यहाँ भी s है, यहाँ भी क्या लिखना होगा s प्लस a ऊपर हो गया बट a, यहाँ भी करना होगा s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर,
ये हमारे इसके मान जाएंगे। अगर चाहेंगे तो इसको a प्लस बी का उसको खोल देंगे, तो खोलते हैं यहाँ पर, तो as प्लस ए अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना 2as प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, तो यस प्लस ए बटे यस स्क्वायर, इसको पहले तरह इसको पहले तरह है, तो क्या होगा प्लस 2as और प्लस क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सब लाप्लास हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्टिंग कभी भी e की पावर 80 वाला किसी संख्या से गुणा हो जाएगा, हमेशा वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग ही लाप्लास सब लगाएंगे, अगर आपको लाप्लास नहीं लगाना है। अगर e की पावर 80 से गुणा हुआ कैसे करेंगे, फिर सुन लीजिए एक बार, आप इसको ढाल देंगे, ढकने के बाद जो बच्चे इसका लाप्लास निकालेंगे, उसके इसमें जहां जहां s होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस लिखना होगा, प्लस अगर क्या लिखा होगा माइनस घटा देंगे, वह इसका पूरा लाप्लास करेगा। एकदम तरह समझ लीजिए बात को, ठीक है, एकदम सिंपल समझ लीजिए कैसे इसको आपको करना है कैसे नहीं करना है। आगे चलते हैं सारे सवाल पर, ओके ना। तो देखिए आगे सवाल कैसे लगाते हैं, मान लीजिए आगे सवाल कैसे लगाना है। अगर अदर वाले सवाल जितने बताया आपको, जितने भी प्रॉपर्टी सवाल हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट जितने 8 सवाल है प्रॉपर्टी तक, आप चाहेंगे तो पूरे एग्जाम्पल लेकर सवाल आसानी से प्रॉपर्टी 8 तक सवाल आसानी से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अब अगर इस सवाल में जैसे मानते हैं, कोई सवाल और मान लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए सवाल एक दिया मुझे ft बराबर मुझे दिया है cos t माइनस पाई बाई 3, ठीक है, t माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर लिख दिया है t ग्रेटर देन पाई बाई 3, और यहाँ लिख दिया t लेस देन पाई बाई 3, ठीक है, ये ग्रेटर देन यहाँ क्या है, यहाँ ग्रेटर देन t ग्रेटर देन यहाँ पर है, ये क्या है लेस देन पाई बाई 3, क्या लिखा गया है 0। अब मुझे ft का मान बताइए, तो हमने देखा दिमाग से, तो ये वाला मैं समझ में आया कि ये तो प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3rd है, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3rd, इसका हमने क्या लिखा था सेकंड शिफ्टिंग वाला लिखा है कि हमने जानते सेकंड शिफ्टिंग वाले में ऐसा होता है कि t से घटे होते हैं, जो घटा है पहली बार ग्रेटर देन होगा, फिर क्या होगा लेस देन होगा, ये जानते हैं सवाल को। चलिए हम उससे लगाते हैं, इसे फर्स्ट शिफ्टिंग से ही लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग से ही हमें सवाल लगाना होंगे, कैसे लगा दीजिए इसको, कैसे लगाना होंगे, तो आप कैसे लगाना होंगे, चलिए तो हमें क्या होता है प्रॉपर्टी साइड में बता रहे हैं कैसे होते हैं। हम जानते हैं कि वहाँ जीटी बना होता है, जीटी बना होता है वो कैसे होता है, वो ऐसा होता है एफ टी माइनस ए बने होते हैं, टी माइनस ए, टी पहली बार ए से होता है ग्रेटर देन, और जैसे होता है लेस देन क्या लिखना होता है 0 लिखना होता है। फिर इसका हम पूछते हैं लाप्लास जीटी बताइए, मतलब इस पूरे का मुझे लाप्लास निकालना, तो कैसे निकालते हैं, हम करते क्या है, जो टी से घटा है टी से ए मानते हैं, जो टी से घटा उसे क्या मानते हैं ए मानते हैं, एक ढाकते हैं, एक ढाक देंगे, जो बच्चा क्या होता है ft ना, उसको अलग से क्या निकालते हैं लाप्लास निकालते हैं, तो ये ft का लाप्लास क्या होगा fs होगा, सही है, हो जाएगा। तो लाप्लास कहता है प्रॉपर्टी कहता है सेकंड शिफ्टिंग, अगर ऐसा हमने अलग से निकाल दिया तो इस पूरे का लाप्लास निकालना होता, तो e की पावर माइनस as इंटू fs, e की पावर माइनस a इंटू fs, e की पावर माइनस as माइनस a कौन होगा, तो जो घटा हुआ a कहलाएगा इंटू s बट इंटू fs कौन होगा fs, तुम ढाक कर जो इसका लाप्लास निकाल देंगे वही तुम्हारा एफएस कहलाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो इस पूरे का लाप्लास कहलाएगा, सही है। आइए यहाँ पर तो मुझसे पूछा है कि ये दिया गया तो लाप्लास ft का मान बताइए, लाप्लास ft का मान बताइए, ft लाप्लास का मान बताइए, ठीक है, ft का लाप्लास निकालिए आप। तुमने क्या बताया, जो t से घटा हुआ तो जब घटा ढाल देंगे सुना ढाल देंगे तो क्या मिला cos t मिला, इसका क्या निकालेंगे लाप्लास निकालेंगे ना, तो cos 80 है ना, cos 80 मतलब a का मान कितना 1 है, तो क्या होता है s बटे s का प्लस 1 का कितना 1 होगा, तो s बटे s का प्लस क्या मिला 1, इसे क्या मानेंगे fs मानेंगे, वही नहीं बताया ना कि घटा ढाल देंगे उसका निकाल लेंगे fs क्या लगेगा, तो हमने घटा दिया जो इसके अलावा क्या fs हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी माना कहता है कि अगर मुझे ft का निकालना है लाप्लास, तो क्या लिखा है e के पावर माइनस as ना, तो e के पावर माइनस as, एक होता है जो t से घटा होता है, हमारा कितना घटा है पाई बाई 3, हमारा क्या as इंटू fs क्या होता है जो ढाकने बाद निकलता है लाप्लास, तो ढाकने बाद कौन लाप्लास निकला है ये निकला है ना, तो s बटे क्या रहेगा s का प्लस 1 इसका लाप्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लाप्लास किसी का भी होगा तो आसानी से लाप्लास हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार समझते हैं सवालों में ऐसे दिया था, ठीक है, ऐसे भी देगा मान लीजिए 0 ग्रेटर ऐसे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर 0 लिखता भी है तभी हमारा उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि t वाली लिमिट क्या है पाई से क्या छोटा ही है तो 0 से बड़ा ही होगा,
जैसे टी का मान क्या होगा, माइनस होता नहीं है, टी का मान लेंगे नहीं, जब टी का मान माइनस लेंगे नहीं, अगर मान लें 1 है 2 है 3 है 5 है पाइवेट कुछ भी होगा तो जीरो से क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। तो यहाँ पर जीरो लिखा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात समझ लीजिए, जब भी सेकंड सिफ्ट लगाएंगे, मैंने बताया स्टार्टिंग से ही, जब सेकंड सिफ्ट लगाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह ऐसा होना चाहिए, पहली बार ग्रेटर देन, अगली बार लेस देन होगा तभी आप ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अगर चिन्ह पलट जाएगा तो आप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे। तब कैसे लगाएंगे उस पर बात कर लेते हैं, उस पर सवाल बात कर लेते हैं, जिसमें हम कैसे लगाएंगे तब उसके सवालों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें मुझे ऐसा नहीं करना होता है उसको तब कैसे लगाएंगे हम, सही है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अब उतार लीजिए सर, इस सवाल को उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर बोलते हैं कैसे लगाना है वो। मिटा दें इसको, हम मिटा लोगों सवाल बताइए, मिटा दें, चलिए ठीक है, अब इसको मिटा देना। अब जो सवाल बताने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, समझिए कैसे लगाना है उनको, कैसे उनको मुझे सवाल लगाने हैं। जैसे हमारा सवाल हमारे पास ये है कि एक एफ हमारे पास है, एक एफ है जो दिया है ऐसे 0, ठीक है, 0 दिया है, कह रहा है कि 0 से t से 1 तक निकालिए, सही है। फिर दिया है मुझे t, तो कह रहा है 1 से t से 2 तक निकालिए, सही है। फिर उसके बाद दिया है 0, तो कह रहा है 2 से t क्या है, ग्रेटर देन ऐसे है, सही है। ऐसे मान मुझे दिया हुआ है इस कंडीशन में, या मतलब यहाँ से नहीं दिया है, t ग्रेटर देन क्या है 2, सही है, ऐसे दिया है। कह रहा है ft का लाप्लास बताइए, ft का लाप्लास बताइए, ft का लाप्लास बताइए, सही है। इसका मुझे निकालना है सवाल। अब मेरे दिमाग में ये बात चली कि यार ऐसा तो हम प्रॉपर्टी जानते ही नहीं है, प्रॉपर्टी 8 तो हम पढ़ चुके हैं, एक ग्रेटर देन लेस देन एक होता है तो सेकंड शिफ्टिंग वाले में होते हैं, जिसमें तो 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक होता है इसमें लिखा होता है, इसमें 0 होता है। अब हम देखेंगे ये तो समझने आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी वाले काम करने वाली है। प्रॉपर्टी तीनों में से हमने 8 पढ़ लिया, 8 प्रॉपर्टी में ऐसा है ही नहीं, और लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है टी डिवाइड, टी विभाजन, तो उसमें तो आएगा नहीं आएगा, तो फिर कैसे करेंगे। तो जब मुझे नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज नहीं पता है, तो हमें ये तो पता है ना प्रॉपर्टी जो निकले हुए हैं, जो प्रॉपर्टी निकले हुए हैं वो किससे निकले हुए हैं, लाप्लास फार्मूला से निकले हुए हैं। जब लाप्लास द्वारा हर एलिमेंटों पर सवाल लगाया गया होगा तो जो उनका मान लास्ट में निष्कर्ष निकाला गया होगा उस पर लगातार क्या बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी है, मतलब कि बेसिक उसका क्या है। बेसिक हम जानते हैं कि बेसिक माना होता है किसी भी एफ का मुझे लाप्लास निकालना होता है, बेसिक क्या होता है, स्टार्टिंग क्या होता है। अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है तो एफ का लाप्लास कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, क्या समाकलन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st इंटू एफ टी डी, इसे तो निकालेंगे, है कि नहीं है, इसे तो निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो हम इसे निकालते हैं, क्योंकि हमें जब पता है कोई चीज बेसिक किसी का भी लाप्लास निकालना होता है, स्टार्टिंग लाप्लास निकालने होते हैं, तो हमारा इससे निकलता है, क्योंकि हमें इससे प्रॉपर्टी जानते ही नहीं है। तो ये कब कैसे करना होगा देखिए बात। अब लाप्लास कहता है कि आप 0 से इनफाइनाइट तक के बीच में अब किसी का फंक्शन का लाप्लास निकाल सकता है जिसका लिमिट 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए। तो सवाल में ये बोला 0 से इनफाइनाइट बोला है कि पहले देखिए इसमें 3 रास्ते हैं, कहां से 1 है 2 है, फिर क्या बोला है t का मान 2 अनंत होंगे, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो 0 में चलना है, मान लीजिए 0 वाला यहाँ है, इनफाइनाइट वाला यहाँ, एक रास्ता वाला 0 यहाँ पर है, एक वाला इनफाइनाइट यहाँ पर है, ठीक है। हमें यहाँ से ज्यादा फंक्शन t का हमें निकालना होता है लाप्लास, तो ऐसे निकालता है। लेकिन सवाल में देखिए आप जो लिमिट दिया है क्या दिया है, t का मान 0 से पहले 1 होगा, 1 से 2 होगा, फिर 2 से अनंत होगा, मतलब बीच में 2 रास्ते हैं, बीच में 2 रास्ते हैं, एक रास्ता 1 है, एक रास्ता क्या है 2 है, तब क्या है इनफाइनाइट है। तो मुझे 0 से इनफाइनाइट बना, मुझे पता ही है कि लाप्लास हमेशा 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही निकलेगा। तो हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे, तो हम क्या मतलब पहले 0 कहाँ जाएंगे 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, 2 कहाँ जाएंगे अनंत जाएंगे, तभी तो पहुंचेंगे, डायरेक्ट जाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे यहाँ कर सकते हैं हम कि एक समाकलन को 3 समाकलन में तोड़ना, यहाँ प्रॉपर्टी काम करे समाकलन, ठीक है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे 0 से कहाँ जाएंगे 1, तो पहले जब 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। तो 0 से 1 के लिए एफ टी का मान क्या दे, 0 से 1 लेंगे तो एफ टी का मान क्या लेना है, मुझे 0 लेना है, क्या करना है 0 टी प्लस अगली बार कहाँ जाएंगे 1 से कहाँ जाएंगे, 1 से कहाँ जाएंगे 1 से 2, तो e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी। 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए एफ टी का मान क्या है इंटू टी है, इंटू डी टी प्लस अगली बार 2 कहाँ है ना, 2 से अनंत जाना है, तो 2 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी
तो इसके लिए ft कितना है, क्या बोला है ft का मान 0 dt बोल दिया मुझसे, सही है। तो अब 0 में से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा 0, ये मतलब खत्म है कि 0 समाधान क्या होगा 0 यहाँ पर होगा, 0 गुणा कर देंगे यहाँ से खत्म है, क्या बचेगा सिर्फ 0 बचेगा हमारा। तो बचा हमारे पास कौन ये, मतलब मैं इसी का मुझे समाधान करना होगा। हमारा समाधान क्या करना होगा 1 से 2 e के पावर माइनस st इनटू t dt। अब मुझे इसी का समाधान करना होगा, ठीक है। अब इसका समाधान कैसे करें बताइए आप मुझे। हमेशा जब जानते हैं कि दो एलिमेंट अगर साथ में इंटू में है, अगर मुझे करना तो उनका समाधान करते हैं आइलेट से। आइलेट में अलजेब्रा आता है तो फर्स्ट मानता है और एक्सपोनेंशियल क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा सेकंड रहेगा। अब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो प्रॉपर्टी में क्या होता है फॉर्मूला होता है फर्स्ट इनटू सेकंड का समाधान करेंगे तो e के पावर माइनस st e के पावर st बटे क्या मिलेगा माइनस s। ये समाधान होगा। लिमिट क्या भरना है, लिमिट भरना है 1 से क्या भरना है 1 से 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो t का अवकलन क्या होता है 1, सेकंड का समाकलन तो e के पावर माइनस st का समाकलन कितना होता है e के पावर माइनस st का समाकलन होता है e के पावर माइनस st बटे माइनस s। फिर जो है इसको किस समाकलन करेंगे क्या कहा 1 से 2 ना, 1 से 2 क्या लेंगे ds निकाल लेंगे, सही है। अब इसको मेजर कर रहा है, ठीक है, इसको मेजर कर रहा है तो कितना होगा। अब जब समाकलन करते हैं कैसे करना होता है, जो जिस हिसाब से हम समाकलन करते हैं उससे भरना था एक बार अपर लिमिट क्या ना लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या पहले भरेंगे 2, जहां t क्या भरेंगे 2 भरेंगे तो कितना होगा हमारे पास, तो जगह e t 2 e के पावर माइनस 2s, ये जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 भरेंगे तो 1 इंटू e के पावर माइनस 1s तो क्या मिलेगा e के पावर माइनस s बटे क्या मिला माइनस s मिलेगा। ये मेरे पास ऐसा ना, ये तो कोई मतलब है नहीं हमारा। लिमिट कहाँ भरते हैं जिसे साबित करते हैं t सब हमने किया हुआ है तो t में लिमिट भर दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर माइनस यहाँ बनाएंगे, ये माइनस जाएगा क्या होगा प्लस s क्या बनाएंगे बाहर तो 1 बाई s हमारा बाहर हो गया, 1 बाई s बाहर हो गया इंटू e के पावर माइनस t। अब इस्तेमाल करना है तो e के पावर माइनस st का इस्तेमाल कितना होगा तो e के पावर माइनस st बटे क्या मिलेगा माइनस s। लिमिट क्या भरना है, लिमिट भरना है मुझे 1 से 2 भरना है, सही है। अब ऐसे कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब इसका आगे तो हम इसमें करते हैं, हम इस भाज्य के मान भर दिए हैं तो 2 e के पावर माइनस 2s माइनस e के पावर माइनस s बटे क्या मिला माइनस s मिला। अब चाहे यहाँ माइनस का मान लेंगे, यहाँ माइनस का मान सकते हैं तो माइनस का मान क्या मिलेगा s क्या मिलेगा 1 बटे s स्क्वायर। अब लिमिट भरते हैं तो यहाँ 2 भरेंगे तो क्या होगा e के पावर माइनस 2s हमारा e के पावर माइनस क्या मिलेगा s मिलेगा, ठीक है ये लगा। अब यहाँ चाहे तो एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले इसमें या फिर छोड़ देंगे पर ही, ठीक है यहाँ पर इसे छोड़ देंगे एलसीएम ले सकते हैं तो बाद कितना लगा 2 e के पावर माइनस 2s माइनस e के पावर माइनस बटे क्या मिलेगा माइनस s। ऐसे गुणा कर देंगे तो माइनस e के पावर माइनस 2s माइनस e के पावर माइनस बटे क्या मिलेगा s स्क्वायर, सही मिलेगा। अब इसको आप इधर छोड़ देंगे या s का एलसीएम ले लीजिएगा, जो बचेगा वही आपका इसका आंसर कहलाएगा, सही है। तो इस कंडीशन में अगर आपको लाप्लास ft का मान निकालना होता है इस कंडीशनों में, तो अगर आपका कोई भी समाकलन लिमिट का अगर पता नहीं है, प्रॉपर्टी 8 पर काम नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप उस फंक्शन को इस 0 से t लाप्लास लगा दीजिएगा, उसका लाप्लास वो आपको निकाल देगा। तो कोई फंक्शन होगा हमेशा लाप्लास 0 से t इनफाइनाइट निकलता है, अगर उसके पीछे कोई रास्ता है तो रास्ता क्या लेंगे, इसमें क्या था 0 से 1 था 0 से 1 निकाल दिए, फिर 1 से 2 और क्या 2 से अनंत चल गए तो वो 0 से अनंत तक पहुंच गए, ठीक है। तो e पावर माइनस st इनटू ft, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आगे अगले क्लास में